भाई साहब ने हमारे विषय में बहुत सारी बातें आप लोगों से कही हैं, आप सब लोगों को जागरूक किए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि आप लोग भी अभी सुन के बोर हो गए महिलाओं के विषय में, पर मैं अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी। हमारी भाषा में ही बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोफेशनल तरीके से बात करेंगे तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बता रहे हैं जो हमने जिए हैं। जैसे महिला परिवार की एक कड़ी होती है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। सुबह से लेकर शाम तक हम अपने कर्तव्य को कैसे वहन करते हैं। यदि वो दिनचर्या हमारी ना रहे तो क्या हमारा परिवार आगे चल सकता है? नहीं चल सकता, क्योंकि जो दिनचर्या महिलाओं की रहती है वह किसी की नहीं रहती है। ना उन्हें कभी छुट्टी मिलती है। यदि वो बीमार भी है तो उन्हें काम करना है, यदि वो बिस्तर में भी है तो उन्हें लगता है कि खाना कौन बनाएगा, हमारे बच्चों को कौन देखेगा, वो वहाँ खेल रहा होगा तो उसको बुलाना है, उसको नहलाना है। ये सारी जवाबदारियाँ हम चाहकर के दिन से मुँह मोड़ लें तो नहीं मोड़ सकते। और मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ कि जैसे मेरे घर में यदि मैं चाहूँ, अभी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ है और मेरे को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है कि आप कम से कम 1 हफ्ते तक नहीं चलोगे तभी आपका पैर जल्दी सही होगा। पर मेरी मजबूरी ये हो गई कि मेरे को 2 दिन बाद बिस्तर से उठना पड़ा, चाहते हुए भी मैं बेड रेस्ट नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मुझे काम करना रहता है, मैं ना काम करूँ तो मेरे घर में काम ना हो, ऐसा नहीं है, होता है। पर हमें अपनी जिम्मेदारियाँ यानी अति से ज़्यादा हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, ना चाहते हुए भी हमें काम करना रहता है। नारी पूजनीय है और आज जो नारी हमारे बीच में बैठी है इसका बहुत कुछ योगदान हमारे शासन को जाता है। क्या आपकी जो माताएं थी, जो दादी थी, क्या वो घर से बाहर निकलती थी? नहीं निकलती थी। मेरी माँ जो है, मैंने कभी उनको घर के बाहर निकलते नहीं देखा। सिर्फ जाएंगे तो मंदिर जाती थी वो, बस, और कोई कार्यक्रमों में जाती थी, जैसे शादी ब्याह हो गई, किसी यहाँ गमी हो गई, तब इतना घूंघट करके जाती थी। मैं नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करती हूँ, हमारे उधर घूंघट प्रथा बहुत है और उड़ियाबाजी अब तो बहुत ठीक हो गया, पर हम लोग जब थे हमने देखे वहाँ महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी। पर आज की महिला क्यों सशक्त है? क्योंकि हमें अपनी शक्तियों का अनुभव कराया गया है कि हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं। हम जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बाहर की दुनिया में 4 लोगों से मिलेंगे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं सीख सकते। पहले की जो माता बहनें थी वो बाहर जाती नहीं थी, उनको सुबह से लेकर शाम तक अपने घर की दिनचर्या में पूरा समय व्यतीत हो जाता था। उन्हें नहीं मालूम रहता था कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या है, ये सब चीज़ों का ज्ञान उन्हें नहीं था। पर जब नारी बाहर निकली, उसे शिक्षित किया गया, तब उसको शासन ने सोचा कि नहीं, जो महिला एक काम कर सकती है वो काम शायद पुरुष भी नहीं कर सकते। ये उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया। इसलिए जैसे भाई साहब ने बोले कि पंचायत में यदि 20 पंच हैं तो 10 महिलाएं होंगी, तो ये शासन की योजना थी कि नहीं, 10 महिलाएं अनिवार्य रूप से यहाँ चुनकर आएंगी, वह पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जब वो पंच बनेगी, 4 लोगों के बीच में बैठेंगी, तो उनमें बोलने की, सोचने की, समझने की शक्ति आएगी। उन्हें सशक्त बनाने का काम किया गया। और अभी आपको बता दें कि जैसे अभी हमको 50% का आरक्षण मिला, तो हमारी जो योग्यता है निकल के बाहर आएंगे। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए शासन की एक योजना हो रहा है कि अब हम विधानसभा, लोकसभा में 33% का आरक्षण हम लोगों को मिला है। आने वाले समय में आप देखोगे कि बहुत सी महिलाएं विधायक भी रहेंगी और सांसद भी रहेंगी। तो इस पुरुष प्रधान देश में एक महिलाओं का सशक्त होना इतना जरूरी है। हम महिलाओं से विकास हो रहा है। आज हमारे मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? हमारी लाडली बहनों को। आज जो हमारी आजीविका मिशन की जो बहनें बैठी हुई हैं, इसका भी पूरा श्रेय हमारे शासन को जाता है, क्योंकि वो हमें सशक्त करने, हमें घर से बाहर निकालने के लिए, लोगों के बीच में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसका श्रेय सब हमारे कामों को देख
अपने समाज को क्यों नहीं संभाल सकते, हम अपने देश को क्यों नहीं संभाल सकते। ऐसी भावनाओं के साथ उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। तो बहुत बहुत सभी महिलाओं की तरफ से मैं अपने शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें आईना तो दिखाया, हमारे अंदर शक्ति तो थी पर हमें मालूम नहीं था कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब दिखाने का काम भी उन्होंने किया है। इसके पहले 8 मार्च का जो 2025 में जो महिला दिवस था उसमें मुझे दिल्ली बुलाया गया था। यहाँ पे बालाघाट जिले की सबसे पहली पंचायत हिरदी ग्राम पंचायत हिरदी नामिनेट हुई थी और यहाँ हमारी पंचायत को महिला और बालिका हितैषी पंचायत घोषित किया गया, क्योंकि इसके पहले भी मैं 2010 में भी सरपंच थी और हमारा गाँव जो होता है सबसे बड़ा गाँव होता है हिरदी, बालाघाट जिले का सबसे बड़ा बाजार होता है, नाम से चलता है। और वहाँ पर किसी दूसरी बार किसी का सरपंच बनना अभी तक, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमारे गांव में दूसरी बार सरपंच कोई नहीं बना। मैं बनी हूँ, मैं 2010 में सरपंच थी और अभी 2022 में भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से चुनाव जीत के